बहुत समय पहले ओडिशा के एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जहां कोंद जनजाति के लोग रहते थे। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां चारों ओर हरियाली, पहाड़ और नदियां थीं। जनजाति के लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती, शिकार और जंगल के फलों पर निर्भर थे। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनमें एक बड़ी समस्या थी। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। कोई खेत की सीमा को लेकर लड़ता, तो कोई पानी के बंटवारे को लेकर। गांव के बुजुर्ग अक्सर समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पहाड़ों से उतरकर जंगली भालुओं का एक झुंड गांव में घुस आया। वे फसलें नष्ट कर देते और लोगों पर हमला करते। गांव के लोग डर गए और अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। सभी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। गांव का एक बुद्धिमान बुजुर्ग, जिसे सब दादा कहते थे, ने सभी को पंचायत में बुलाया। उसने कहा, भालुओं से लड़ना अकेले किसी के बस की बात नहीं है। हमें एकजुट होना होगा। लेकिन लोग अभी भी आपस में सहमत नहीं थे। दादा ने एक उपाय सोचा। उसने सभी को गांव के चौक में बुलाया और लकड़ी के छोटे छोटे डंडे दिए। उसने कहा, इन डंडों को तोड़ो। सभी ने आसानी से अपने अपने डंडे तोड़ दिए। फिर दादा ने एक मोटा गट्ठर बनाया जिसमें कई लकड़ियां थीं। उसने कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं पाया। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब हम अकेले होते हैं तो हमें आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर हम भालुओं से लड़ने के लिए साथ आएंगे तो जीत हमारी होगी। गांव वालों को अपनी गलती समझ में आ गई। आपसी झगड़े भुलाकर एकजुट होने का निश्चय किया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने भालुओं को भगाने के लिए गांव के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाए और अपनी फसलें सुरक्षित करने के उपाय किए। गांव के सभी लोग मिलकर पहरा देने लगे। धीरे धीरे भालू गांव में आना बंद कर दिए। गांव में शांति लौट आई। इस घटना ने गांव वालों को एकता का महत्व सिखाया। अब वे सभी मिलकर काम करते थे और एक दूसरे की मदद करते। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ताकत होती है। यदि हम मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं।